सो नेक्स्ट टॉपिक इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है, उसको जो इंचार्ज है, उन्होंने जो है एक एमएसएमई कॉम्पिटिटिव स्कीम को जो है लॉन्च किया एंड इट सीक्स टू प्रमोट लीन मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। इट सीक्स टू प्रमोट लीन मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। ठीक है, ताकि जो एमएसएमईज है उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो प्रमोट हो सके। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, तो व्हाट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग? लीन प्रोडक्शन कह लो या लीन मैन्युफैक्चरिंग कह लो। देखो, अब सीधा प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं आपसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है ना? तो वैसे तो अब क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या होती है, लेकिन मान लो कि नहीं भी पढ़ा कभी आपने, फिर भी क्वेश्चन आ जाए तो पहली बात घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। आप वर्ड को पढ़ो, लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मतलब पतला कुछ, है ना? तो लीन मैन्युफैक्चरिंग से कुछ सिग्निफाई हो रहा है ना कि कॉस्ट कटिंग इसमें की जाएगी, कम से कम कॉस्ट में जो है हम कुछ प्रोड्यूस करें, कि कम से कम वेस्ट में जो हम कुछ प्रोड्यूस करें। ये एक आइडिया लग रहा है ना वर्ड से? तो वहीं से जो है आप राइट ऑप्शन को जो है पिक कर सकते हो, समझे? क्योंकि प्रीलिम्स में क्या करना होता है कि बस आपको आंसर पहचानना होता है कि कौन सा करेक्ट है, क्योंकि आंसर आपके सामने ही है। ऑब्वियसली कोई भी एरा गैरा नथु गैरा या कोई भी टॉम डिक हैरी जो है उस आंसर को नहीं पहचान सकता। वो आंसर पहचानने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है, आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ती है, तभी आपकी वो एबिलिटी डेवलप होती है टू पिक द राइट ऑप्शन इवन इफ यू डू नॉट नो द क्वेश्चन। समझे? तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है मेंटेन रखो इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और थोड़ा स्किल्स का इस्तेमाल करो टू अराइव एट द आंसर, स्पेशली इन दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं था या थोड़ा बहुत आइडिया था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो है, जैसे यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करने के लिए देखो चार चीजें चाहिए। पहली है नॉलेज, यानी पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, ऑप्शनल अपना तैयार करना पड़ेगा। बिना पढ़े तो नहीं होगा। ये है कि किसी ने कम पढ़ा किसी ने ज्यादा पढ़ा, बस वो वेरी कर सकता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और उसका रोल है 60%। 60% रोल किसका है? नॉलेज। ठीक है, उसके बाद जो है 20% रोल रहता है स्किल्स का। स्किल्स होती है कि आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं था फिर भी आपने आंसर कर दिया, या क्वेश्चन कोई आपको आधा अधूरा आता था फिर भी आपने उसको आंसर कर दिया। ठीक है, प्रीलिम्स में ऑप्शन पढ़ के कर दिया। ठीक है, मेंस में जो है आपने क्वेश्चन पढ़ा और अपने दिमाग से ही पॉइंट्स जनरेट कर लिए और वहां से आपने लिख दिया आंसर डिस्पाइट द फैक्ट यू हैव नॉट रीड दैट टॉपिक इन डिटेल। ठीक है, अगर आप ये कर पाते हो तो श्योरली आपका प्री मेंस क्लियर होगा। समझे? तो ये आती है स्किल्स में और इसका रोल रहता है 20% तक। 60 + 20 80। 10% रहता है लक। ठीक है, और लक किसी का बुरा नहीं है, और आपका लक तभी अच्छा होगा जब आपने हार्डवर्क किया होगा, कि आपने अपनी नॉलेज पे काम किया, अपनी स्किल्स पे काम किया एक्सेट्रा, तभी आपका लक अच्छा होगा। ठीक है, और जितना आप अपना हार्डवर्क करोगे तो ज्यादा आपका लक भी अच्छा होता जाएगा। जितनी ज्यादा आप अपनी नॉलेज पे स्किल्स पे काम करोगे आपका लक उतना ही बेटर होता जाएगा। समझे? ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर आप अपने लक को अच्छा करना चाहते हो तो अंगूठियां पहनने की जगह, ठीक है, मालाएं ताबीज पहनने की जगह, ठीक है, अपनी मेहनत पे काम करो। ठीक है, अपनी स्किल पे काम करो, अपनी नॉलेज पे काम करो, अपने क्राफ्ट पे काम करो, वही आपका लक अपने आप अच्छा कर देगा। ठीक है, और लास्ट जो 10% है वो क्या है? एनी गेसेस? है कॉन्फिडेंस। कॉमन सेंस उसमें आ जाएगी ना स्किल्स में, कि कॉमन सेंस का अप्लाई करके आप जो है स्किल्स दिखाओगे अपने एग्जामिनेशन में। वो किसका है? कॉन्फिडेंस। और मैं आपको बताऊं कि 90% कैंडिडेट्स जो है ये फोर्थ फैक्टर की वजह से रह जाते हैं, कॉन्फिडेंस।
पूरा साल पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तैयारी भी करते हैं, और जब प्रीलिम्स आ जाते हैं ना तब हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पेट खराब होने लग जाता है, फिर पेट का जो है अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एमआरआई स्कैन कराते हैं, सब कराते हैं, और निकलता उसमें कुछ भी नहीं है, निकलता कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस वो फील क्या कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंस, ठीक है, नर्वसनेस, फियर, इनसिक्योरिटीज, यही सब जो है वो फील कर रहे थे। पेपर देने चले भी जाते हैं तो कई बार सेंटर पे ही बस माथा टेक के आ जाते हैं वापिस, ठीक है, कई बार अंदर घुस जाते हैं, जीएस का दे के आ जाते हैं, सीसेट नहीं देते कि मेरा कहाँ होगा, पता चलता है कि जीएस में इतने अच्छे नंबर थे कि कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर थे, ठीक है, फिर जीएस पे दे रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो नहीं पढ़े थे, बस वही हो जाता है कि ये साल तो गया। मेंस देने जाते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ ले क्वेश्चन यूपीएससी, वही घबरा जाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं कि जो अभी पढ़ के गए थे ना, होते ना कई लोग जो एग्जामिनेशन में जो है किताब के साथ ही घुसते हैं, ठीक है, उसको सिक्योरिटी वाला रोकता है किताब वहां रख के, ठीक है, और वही टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी पे क्वेश्चन आ गया और एग्जामिनेशन में घबरा गया कि वो भी याद नहीं आया, फिर खुद ही अपने दिमाग में प्रेशर ले लेंगे, अभी पढ़ा था अभी याद नहीं आ रहा, बाकी क्वेश्चन क्या याद आएंगे फिर, समझे। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स की यही कहानी है कि वो अपने आप ही अपने आप को जो है डिमोरलाइज कर लेते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना, स्पेशली इन लास्ट दिस 2 मंथ्स और स्पेशली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यू शुड फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपकी जैसी भी तैयारी है उसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो। उसका रीजन पता है क्या है, देखो कि मान लीजिए आपके नंबर आने हैं 80, ठीक है, आपकी 40% तैयारी है, ठीक है, कि आपकी जो तैयारी का लेवल है उसमें आपके 80 नंबर आएंगे यूपीएससी में, ठीक, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो वो 80 के 100 बन जाएंगे, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होंगे तो 80 के 60 रह जाएंगे, 80 के 100 बनेंगे, कट ऑफ गई 98, आपका 2 नंबर से हो गया, समझे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, चाहे आपके 100 नंबर बनने थे, आपकी 50% तैयारी थी, कट ऑफ 98 जानी थी, और आपके नंबर कितने आएंगे, 90, 85, 80, इस तरीके से आएंगे। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, समझे। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, वरना गेम लूज कर जाओगे, क्लियर है। चलिए आते हैं फिर लीन मैन्युफैक्चरिंग पे। तो लीन, और मैं आपको बता दूं, एक को रियल एग्जांपल दूं, जैसे पिछले से 2-3 बैच पीछे की बात है, ठीक है, एक बच्चा था, शायद मैंने अपने पहले भी आपको स्टोरी सुनाई हो, ठीक है, सो देवर 2 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट जो है काफी मेहनत कर रहा था पूरे साल, बढ़िया क्लासेस अटेंड की, सब रिवाइज किया, प्रैक्टिस भी की एंड सो ऑन, ठीक है, और एक स्टूडेंट था कि पूरा साल सिर्फ क्लासेस लगाई, बस उसको रिवाइज कर लिया था, बाकी कुछ कुछ भी नहीं मतलब, और बाकी सारा दिन जो है चिल करना है अपना, ठीक है, अपने फुटबॉल के मैचेस देखने हैं एंड सो ऑन। अब उसके जो है लास्ट मंथ में टेस्ट लगाए, उसके नंबर आ रहे हैं 10, 20, 30, और जो जिसने तैयारी की थी अच्छी, उसके नंबर आ रहे थे 80, 90, 100, 110, 120 एक्सेट्रा। तो जिसने तैयारी अच्छी की थी वो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन जो है घबरा गया कि मेरी तो तैयारी ही नहीं है अच्छी, ठीक है, मेरी तो तैयारी हुई ही नहीं, अभी तो बहुत पढ़ना था मुझे, बहुत कुछ करना था, वो मैंने किया ही नहीं, जो उसके सेल्फ टारगेट से वो मीट ही नहीं हुए, जो सेल्फ फिक्स्ड टारगेट से वो मीट नहीं हुए, इसलिए वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगा, सोचने लगा कि टॉपर्स के जो है स्पेशल सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, कि जो वो एग्जाम में जाते हैं तो एक्टिवेट करते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, फिर वो कॉस्मिक रेस से कनेक्ट होते हैं, वो उनको जो है पॉइंट्स बता देते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से वो आंसर कराते हैं, कि मतलब टॉपर्स जो है कुछ स्पेशल होते हैं, कि वो जो है कैपेबल ही नहीं है, वो जो है उसके अंदर क्षमता ही नहीं है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, वो इस तरीके के थॉट्स आने लगे और वो नहीं कर पाया प्रीलिम्स। बट जो सेकंड कैंडिडेट था उसके नंबर आए थे 10, 20, 30, जो भी टेस्ट उसने लगाए उसको लर्निंग पर्पज से लिया कि इसमें ये सीख लिया, आज इसमें ये सीख लिया, एक्सेट्रा, ठीक है, एग्जामिनेशन में गया, वो बोले कि मस्त जाना है, जितने मैक्सिमम नंबर मैं गेन कर सकता हूँ करके आऊंगा,
ठीक है, 50, 60, 70 जो भी आएंगे, जितना मैक्सिमम खींच सकता हूँ मैं खींच के आऊंगा। उसके नंबर आए 130। और जो वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, ठीक है, और उस साल कट ऑफ हुई थी 103 या 105, ठीक है, और उसके नंबर आए थे 101। ये 2-4 नंबर से वो रह गया था। अगर वो कॉन्फिडेंट होता तो ऑब्वियसली उसके नंबर कितने आते, 115-120। और वो आके बोला सर 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे, मतलब क्लास में डिस्कस हुए थे एंड सो ऑन, वो मुझे आते थे, बस कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसको मार्क कर दूं। बस ये लगा रहा कि नेगेटिव ना लग जाए, या इसको बाद में करता हूँ, या अननेसेसरी जो है थॉट्स आने लगे एंड सो ऑन। 4 क्वेश्चन तो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया जो वो कर सकता था, उसकी वजह से उसका रिन्यू हुआ। सो दैट्स व्हाई कॉन्फिडेंस मैटर्स। तो इसलिए फील हाई, फील जो है, यू योरसेल्फ यू योरसेल्फ शुड फील कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना, यू शुड बी हाईली कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। समझे? चलिए, सो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? देखो, लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि इसमें जो है एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज होती हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है। वेस्टफुल एक्टिविटीज को एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कंज्यूमर के लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही, उसको क्या किया जाता है? एलिमिनेट, उसको एलिमिनेट किया जाता है। समझे? तो मान लीजिए कोई भी जो है वेस्टफुल पैकिंग नहीं की जाएगी, कोई भी ऐसा वेस्टफुल जो है फीचर नहीं डाला जाएगा प्रोडक्ट में जिसका कोई काम ही नहीं है आपके लिए, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट जो है वही बने जो आपके काम का हो, और उसमें जो है मिनिमम कॉस्ट है। दैट इज व्हाट लीन मैन्युफैक्चरिंग वांट्स टू अचीव। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो है कई प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। पहला प्रिंसिपल है कि आइडेंटिफाई वैल्यू, कि आप कस्टमर को जो है क्या चीज प्रोवाइड करना चाहते हो, कि उसके जीवन में कुछ उससे यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब उससे कुछ उसकी जीवन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसकी जो है जिंदगी थोड़ी और ज्यादा इजी हो, कन्वीनियंट हो, उसकी जिंदगी जो है थोड़ी और क्वालिटेटिव हो, मीनिंगफुल हो, एक्सेट्रा। तो पहले तो वो वैल्यू आप आइडेंटिफाई करो। समझे? कि आप मान लीजिए एक फोन बना रहे हो, तो फोन से आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कि एक वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है सर्व करेगा, कि दो लोग जो है कितनी भी डिस्टेंस पे हो वो आपस में बात कर सकते हैं। आप उसमें जो है कैमरा लगाना चाहते हो, तो उससे क्या सोल्व करना चाहते हो, कि भाई उससे वीडियो कॉल हो सके। दैट बेसिकली यू वांट टू अचीव। कल को जो है उसमें कोई 3D होलोग्राम की जो है इक्विपमेंट लगाना चाहते हो, तो उससे आप क्या सोल्व करना चाहते हो, कि वही जो कम्युनिकेशन है वो उसमें इसको 3D एक्सपीरियंस मिले, है ना, उसको लगे कि वो जो सेकंड पर्सन है उसके बिल्कुल पास मौजूद है। तो आपको पहले वैल्यू जो है डिटरमिन करनी पड़ेगी कि आप क्या वैल्यू जो है कंज्यूमर्स को देना चाहते हो। फिर सेकंड जो है, मैप दी वैल्यू स्ट्रीम, उस वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, वो क्लियरली जो है आप उसको डिमार्केट करो, कि व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप, व्हाट वुड बी द लास्ट स्टेप, ठीक है। उसमें जो भी वेस्ट इनएफिशिएंसीज हैं उसको एलिमिनेट किया जाए, वेस्ट एंड इनएफिशिएंसीज को एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है एक स्मूथ अनइंटरप्टेड फ्लो हो,
इस वर्क में, ताकि कोई भी जो है हर्डल बॉटलनेक इंटरप्शन ना आए। ठीक है, उसके बाद जो है पुल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पुल में क्या है कि अगर कंज्यूमर डिमांड करेगा तभी वो प्रोड्यूस की जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। होता क्या है कि जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो पहले ही बल्क में प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर उसको बेचना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होती है वेस्टेज, क्योंकि काफी सारा जो है प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, स्पेशली इन क्लोथिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री। कि पहले आपने जो है बल्क में ड्रेसेस मान लीजिए बना ली, बाद में बिकी ही नहीं, तो सब बेस्ट गया। तो यहाँ पे क्या होगा, पुल सिस्टम होगा कि पहले कंज्यूमर डिमांड करेगा, फिर आप बनाओगे, फिर उसको प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है परफेक्शन की तरफ आप जो है बढ़ोगे, मतलब यू विल स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। इसमें वेस्ट को जो है आप एलिमिनेट करोगे, प्रोसेसेस को इंप्रूव करोगे, और क्वालिटी को एज मैक्सिमम जो है आप लेके जाओगे। तो ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है ना, सबसे पहले टोयोटा ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, टोयोटा ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसी का पार्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टोयोटा ने क्या कहा था कि जो वो कार बनाएगी वो इतनी परफेक्ट होगी कि उसमें कोई फ्लो ही नहीं होगा, कोई एरर, कोई उसमें डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। कि एक बार कार ले ली, आप जो है निश्चित होकर बैठ जाओगे कि उसमें कोई कमी है ही नहीं। ठीक है, इसलिए टोयोटा की कार जो है हाईली ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, उसके इंजन सब बेस्ट इन क्लास होते हैं, उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेस्ट इन क्लास होता है। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रोडक्शन प्रोसेस करते वक्त जो है वो हर चीज का ध्यान रखेंगे कि कहीं भी जो है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, कहीं भी जो है छोटी सी भी एरर ना हो, चाहे आपके वो इंजन से लेके, डिजाइन से लेके, कलर से लेके, आपके स्टीयरिंग व्हील से लेके, ठीक है, आपके जो है सीट से लेके, म्यूजिक सिस्टम से लेके, हर चीज में जो है वो मैक्सिमम क्वालिटी इंश्योर करेंगे। मैक्सिमम क्वालिटी भी इंश्योर करेंगे, एट द सेम टाइम लीन मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे कि उसमें मिनिमल कॉस्ट भी है, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ठीक है, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, जो आपको चाहिए बस वही दिया जाएगा। अननेसेसरली कार के अंदर ऐसे फीचर्स नहीं डाले जाएंगे जिसमें कोई जिसका कोई यूज ही ना हो, है ना। कि आइस, आप वो जो है कार में जो है एक आइस ट्रे दे दिया कि भाई आइस रख सकते हो यहाँ पे, क्या जरूरत है इसकी? ठीक है, उसकी कोई जरूरत है? तो, तो आपको वही चीज दी जाएगी जो आपको रियली नेसेसिटी है। ठीक है, तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग कहती है। और इसमें जो है काइजन प्रिंसिपल को जो है फॉलो किया जाता है। इसमें क्या है कि चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ताकि इंप्रूवमेंट जो है कांस्टेंट इंप्रूवमेंट हो सके इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट हो सके। और अ, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो परफेक्शन की तरफ जा सके। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है परफेक्शन की तरफ जाएगा, तभी जो है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो काइजन अप्रोच क्या कहती है कि यही है कि पहले जो है आप कोशिश करो कि आप कैसे जो है उस प्रोडक्ट को बनाओगे, ब्रेनस्टॉर्म करो। ठीक है, उसको स्टैंडर्डाइज करो कि ये फिक्स जो है तरीका होगा जिसके थ्रू हम जो है इस प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, फिर उसमें जो है आप मेजर करो कि एक्चुअल में आपने वैसा बना पाए कि नहीं बना पाए, उसमें क्या वेस्टफुल जो है एक्टिविटीज आई या एक्सपेंडिचर आया या रिसोर्सेज वेस्ट हुए एक्सेट्रा। फिर उसको कंपेयर करो, फिर उसमें जो है नए तरीके निकालो जिससे जो है वो वेस्ट मिनिमल हो जाए। ठीक है, वेस्ट मिनिमल हो जाए, उसको फिर स्टैंडर्डाइज करो, फिर अगेन इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो। ठीक है, उसके बाद जो है इस स्कीम्स के जरिए जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एमएसएमई की, कि वो जो है मिनिमल कॉस्ट में जो है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बनाएंगे। ठीक है, वर्क सेफली होगा, प्रोडक्ट की सेफ्टी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, मार्केट एक्सपेंड होगी, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होगा बेस्ट इन क्लास होगा, उसको आप जो है फिर इजीली एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। ठीक है, और इसके अंदर टूल्स क्या यूज किए जाएंगे, वही 5S जो हम डिस्कस करते हैं, काइजन अप्रोच फुलफिल की जाएगी इसमें। एक पोका योका जो है अप्रोच होती है, ये भी जापानीज अप्रोच है, वही टोयोटा में यूज किया जाता है। उसके बाद जो है काफी कंपनीज ने इनको अप्रोच इस अप्रोच को अडॉप्ट किया, जैसे नाइकी ने अडॉप्ट किया। ठीक है, इस मैनेजमेंट टेक्निक को, इसको जो है कैनन जो कंपनी है, ठीक है, उसने अडॉप्ट किया। तो काफी सारी कंपनीज ने टोयोटा की इस अप्रोच को फॉलो किया। पोका योका में क्या है कि ह्यूमन एरर्स को एलिमिनेट किया जाता है। जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है मिस्टेक प्रूफ, मतलब कि ब्लंडर प्रूफ। कि इसमें कोशिश की जाती है कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस जो है आप ब्लंडर करोगे ही नहीं, क्या मिस्टेक करोगे ही नहीं। एक तो होता है कि
गलती करने के बाद सीखना, है ना, वो तो हर कोई करता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि पहली गलती में नहीं सीखेंगे, जब 100-200 गलतियां हो जाएंगी तब सीखेंगे। ठीक है, पहले गलती में परफेक्शन आने दो। जब परफेक्टली गलती होगी तब उससे सीखेंगे। लेकिन पोका योका क्या कहती है कि आप गलती करने से पहले सीख जाओगे, सो दैट वो गलती होगी ही नहीं, कि आप गलती से भी गलती नहीं करोगे। दैट इज व्हाट इट वांट्स टू अचीव, कि आपकी जो फंक्शनिंग होगी वो ब्लंडर प्रूफ होगी, मिस्टेक प्रूफ होगी। समझे? क्योंकि इस दुनिया में देखो दो ही तरह के किसान हैं, जो एक गलती करके सीखते हैं और एक गलती करने से पहले ही सीख जाते हैं। जब आप गलती करके सीखते हो तो लाइफ आपको सेकंड चांस देगी कि नहीं देगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। इट मे गिव यू सेकंड चांस और इट मे नॉट गिव यू सेकंड चांस। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करो कि गलती करने से पहले ही सीख ले। तो बी पोका योका। ठीक है, तो इसमें ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है कि क्या उस प्रोसेस में जो है गलती हो सकती है, और उसी गलती को पहले ही रेक्टिफाई कर दिया जाता है। समझे? क्लियर है? तो ये पोका योका है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन में क्या बनना है आपको? पोका योका। ठीक है, मेक श्योर कि आप गलती ना करो। लेकिन आप कहोगे सर इंसान हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है ना, और वो गलती करके सीखता है, तो मैं भी गलती करके ही सीखूंगा। तो बस ऐसा मत करना, काफ़ी गलतियां ये महंगी पड़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं विजुअल वर्क प्लेस। विजुअल वर्क प्लेस, विजुअल वर्क प्लेस क्या है कि ये कहता है कि ये एक मैनेजमेंट टेक्निक है, उसमें कहता है कि जो विजुअल्स के थ्रू जो है हम इंसान के बिहेवियर को गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और मेक श्योर कर सकते हैं कि वो गलती ना करे। ठीक है, तो टोयोटा ने क्या किया था कि अपने जितने भी वर्क प्रोसेस था उसकी जो है पिक्चर्स बना दी थी, और उसको जो है दीवारों पर लगा दिया था, ताकि इंप्लॉयज उसको देखेंगे और उसको देखते हुए वैसे ही एक्ट करेंगे। इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप वॉशरूम जाते हो, वहां पे लिखा होता है ना, ओनली फॉर स्टाफ, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो किस लिए है कि आप जो है उसको पढ़कर जो है अकॉर्डिंगली एक्ट करो, जो कि आप करते हो, बहुत सिंसियरली करते हो। या विजुअल वर्क प्लेस का एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे रेड लाइट्स है ना, कि रेड लाइट आगे आपको रुकना है ना, और ग्रीन लाइट आगे आपको चलना है, तो ये भी एक विजुअल वर्क प्लेस का ही एग्जांपल है। ठीक है, या विजुअल वर्क प्लेस का आप लगा सकते हो कि कोई मान लीजिए अनसेफ सी चीज है, वहां पे जो है साइन लगा दिया जाता है कि इसको आपको नहीं छूना। ठीक है, या हॉस्पिटल्स में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आईसीयू है या ये नॉर्मल वार्ड है एक्सेट्रा, तो हर जगह विजुअल वर्क प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो टोयोटा ने जो है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे, वो हर चीज का उन्होंने जो है विजुअल्स बना दिए थे, ताकि इंप्लॉइज जो है उसको देख के अपने आप ही सेल्फ गाइड होते रहे, सेल्फ डायरेक्टेड होते रहे, सेल्फ रेगुलेटेड होते रहे। क्लियर? समझ आई? तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि विजुअल वर्क प्लेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप गलती ना करो। ठीक है, उसको देखने के बाद आप गलती करने से पहले एक बार उसको देख के जो है अवेयर हो जाओ, और गलती आप एट द फर्स्ट प्लेस ना करो। समझे? जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है आप पहाड़ों पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो तो मन करता है कि दे दे रेस, है ना, कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाने में जो है आपको घूम के जाना पड़ता है, और 25-30 किलोमीटर जो है आपको ऐसे ही ट्रैवल करने पड़ जाता है। आपको मन होता है कि एक बार रेस दें, सीधा उस पहाड़ी पे पहुंच जाए, है ना। तो फिर वहाँ पे विजुअल्स दिए होते हैं ना आपको कि इस रास्ते पे पहले 25 मौतें हो चुकी हैं, है ना। लिटरली कई बार ये लिखते हो कि इस रास्ते पे जो है 25 मौतें हो चुकी हैं, हमें मजबूर मत करना कि हम इस डाटा को अपडेट करें कि 25 का 26 बनाना पड़े। तो उसमें आपसे क्या इंश्योर किया जा रहा है कि ड्राइव कॉशियसली, है ना, ड्राइव सेफली। तो वो भी एक विजुअल वर्क प्लेस का ही एग्जाम्पल है, जिसमें आपको गलती करने से पहले ही रोका जा रहा है। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या है कि ट्रेंड कंसल्टेंट्स होंगे, मेंटर्स होंगे, गाइड होंगे, जो एमएसएमई सेक्टर को ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे, कंसल्ट करेंगे, ठीक है, मेंटर करेंगे कि वो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, और
इन कंसल्टेंट्स की, ट्रेनर्स की, मेंटर्स की, गाइड की जो फीस है वो कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट। क्लियर? समझ आई? तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ पे 90% तक जो है गवर्नमेंट फीस को कंट्रीब्यूट करेगी। और अगर एमएसएमई जो है स्फूर्ति सेक्टर में है, स्फूर्ति क्लस्टर में, स्फूर्ति क्लस्टर बेसिकली था ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे, मान लीजिए कोई खिलौने बना रहे हैं या कोई जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हमारे कोई कपड़े बना रहे हैं एक्सेट्रा, उनको बना रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट जो है 95% तक फीस बियर करेगी। ठीक है? अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है तो अगेन गवर्नमेंट जो है 95% तक जो है फीस बियर करेगी। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि आपके फोन में कैमरा जो है सपोज सोनी बना रहा है, स्क्रीन जो है सैमसंग बना रहा है, ठीक है? तो ये कौन है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज इक्विपमेंट्स, ठीक है, ऑफ दीज स्पेयर पार्ट्स। तो अगर वो है तो उनको भी जो है उनके लिए भी जो है 95% जो है फीस जो है कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है? तो एक बात याद रखना आप कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 90 से 95% तक की जो है फीस बियर करेगी। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, जिसमें परफेक्शन की तरफ जो है एक इंडस्ट्री एफर्ट करती है। तो आप एक चीज याद रखना कि यूपीएससी में परफेक्शन इज अ मिथ। ठीक है? यू विल नॉट एबल टू अचीव परफेक्शन इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। देयर इज नो परफेक्शन इन दी प्रिपरेशन। बच्चे जो है यहाँ पे थोड़ा परफेक्शनिस्ट बनने की अप्रोच से आते हैं कि हमारी परफेक्ट तैयारी होगी। ठीक है? और ट्रस्ट मी, आप यहाँ पे 10 साल बिता लो, एक पूरा डेकेड बिता लो, अपनी 21 ईयर्स की एज से 31 ईयर्स तक यहीं पर बिता लो, आप इन 10 सालों में कोई परफेक्शन अचीव नहीं कर पाओगे। 10 साल क्या 20 साल बिता लो, तब भी आप कोई परफेक्शन अचीव नहीं कर पाओगे। तो परफेक्शन इज अ मिथ इन यूपीएससी, सबसे बड़ा मिथ है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी जो तैयारी है वो परफेक्ट होगी। परफेक्ट आपकी नजर में जो परफेक्शन है वैसी होगी। कि आप खुद के वो सेल्फ टारगेट्स बनाते होंगे ना कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, एक्सेट्रा। वैसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ फिल्मों में होता है, मूवीज में होता है कि उसमें करेक्टर दिखाया जा रहा है सुबह 4 बजे उठ गया, ठीक है, रात तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते आईएएस बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको परफेक्शन नहीं चाहिए। हाँ, सीधा देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो है परफेक्शन नहीं चाहिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या चाहिए? करेक्शन। मतलब यू शुड बी ऑन द करेक्ट पाथ, यू शुड बी इन राइट डायरेक्शन, दैट्स इट। कि अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन होगा, बस। समझे? तो पोका योका तो बनना आपको कि आपको गलतियां नहीं करनी, यू शुड बी देयर इन राइट डायरेक्शन, बट आपको परफेक्शन की तरफ नहीं देखना अपने आप को। यहाँ पे आपको आमिर खान नहीं बनना कि 4 साल में एक एग्जाम क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपको क्या बनना है? अक्षय कुमार, कि साल में 4 एग्जाम क्लियर करेंगे। समझे? क्लियर है? ठीक है, अभी उसकी मूवीज नहीं चल रही होगी, लेकिन आपको कौन सा हर साल मूवी चलानी है अपनी? आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो पॉलिटिशियन की तरह ऐसा तो है नहीं कि 5 साल बाद फिर आपको एग्जाम देना है। आपकी तो सीट बुक हो जाएगी 60 ईयर्स तक, 60 ईयर्स ऑफ एज तक, इजंट इट? तो यहाँ पे आना है, फटाफट अपना सिलेबस कवर करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम देना है और निकल जाना है। यहाँ पे परफेक्शन की तरफ नहीं देखना कि हर चीज जो है परफेक्टली कवर करोगे, परफेक्टली करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना। बस सही डायरेक्शन में काम करो अपना, एग्जाम क्लियर करो और निकलो। दैट शुड बी योर अप्रोच। समझे? चलिए, एमएसएमई पे पहले भी गवर्नमेंट की काफी ज्यादा जो है स्कीम्स लॉन्च की गई थी और उस पर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है? तो आगे भी लीन मैन्युफैक्चरिंग पे आ सकते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग सीधा पूछ सकते हैं कि होती क्या है।